अस्सलामु अलैकुम प्यारे नाजरीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल पर खुश आमदीद। अल्लाह सुब्हानो ताला के पैदा करदा इब्तिदाई 17 फरिश्तों के जामे तारुफ के बाद जहां हमने अपनी पिछली वीडियो में मलक अल-अरहाम पर गुफ्तगू की, अब हम बढ़ रहे हैं फरिश्ता शाहिदुर रहम यानी बच्चादानी का गवाह की तरफ। कुरान और हदीस में बयान करदा सबसे पुरअसरार फरिश्ता नुमा कामों में से एक है शाहिदुर रहम, बच्चादानी का गवाह। मलकुल अरहाम जो रहम यानी बच्चादानी में तकदीर लिखता और हिफाजत करता है, उसके बरक्स शाहिदुर रहम को मुकर्रर किया गया है ताकि वो रिश्तेदारी के ताल्लुकात यानी सिलातुर रहम और रहम की हुर्मत यानी इंसानी आगाज के मनबा पर गवाही दे। ये फरिश्ते नाकाबिल फहम कुव्वत के मालिक हैं जो निहायत नूरानी रोशनी से पैदा किए गए हैं, जिसे कहा जाता है नूर मोहम्मदी यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इलाही रोशनी। अरबी लफ्ज रहम यानी बच्चादानी इसी मादा से निकला है जिससे रहमा यानी रहमत निकला है। और अल्लाह एक हदीस कुदसी में फरमाया, मैं रहमान हूं और मैंने रहम को पैदा किया और उसका नाम अपने नाम से निकाला। जो उसको जोड़ेगा मैं उससे ताल्लुक जोड़ूंगा और जो उसको तोड़ेगा मैं उससे ताल्लुक तोड़ दूंगा। सही मुस्लिम 2554। लिहाजा रहम महज एक हयातियाती कमरा नहीं है, बल्कि ये एक मुकद्दस अमानत है जो अल्लाह के नाम से जुड़ी हुई है। शाहिदुर रहम वो फरिश्ता जो इस अमानत पर गवाह है, उसकी हिफाजत करता है, उसको लिखता है और इन लोगों पर गवाह बनेगा जो उसको काट देते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक मुख्तसर अपडेट, हमारी तमाम वीडियोस अंग्रेजी और उर्दू दोनों जबानों में यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। आप उन्हें हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं जहां आपकी सहूलत के लिए सब वीडियोस मौजूद हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। कुरानी व हदीसी जिक्र। अगरचे इस फरिश्ते का नाम सुराहत के साथ नहीं आया, मगर इसकी जिम्मेदारी इन आयात में जाहिर है जहां अल्लाह रहम पर अपनी निगरानी और गवाही का जिक्र फरमाता है। सूरह 76 आयत 2। और हमने इंसान को एक बूंद से पैदा किया ताकि हम उसको आजमाएं, फिर हमने उसको सुनने और देखने वाला बनाया। सूरह 39 आयत 6। वो तुम्हें तुम्हारी माओं के रहमों में पैदा करता है, एक तखलीक के बाद दूसरी तखलीक, 3 अंधेरों के पर्दों में। सूरह 4 आयत 1। अल्लाह से डरो जिसके नाम से तुम एक दूसरे से सवाल करते हो और रहमे रिश्तेदारियों का भी ख्याल रखो, बेशक अल्लाह तुम पर निगरान है। सूरह 13 आयत 8। अल्लाह जानता है जो कुछ हर मादा अपने पेट में रखती है और जो रहम घटाते या बढ़ाते हैं, उसके पास हर चीज एक अंदाजे के साथ है। इन आयात में मुफस्सिरीन कहते हैं कि अल्लाह की रहम पर निगरानी फरिश्तों के जरिए से होती है। इन्हीं में से एक है शाहिदुर रहम जो देखता और गवाही देता है। हदीस रहम के अर्श से लुढ़कने की, जैसा कि सही बुखारी 5988 और सही मुस्लिम 2555 में है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहम अर्श से लटकी हुई है और कहती, जो मुझे जोड़ेगा अल्लाह उसको जोड़ेगा और जो मुझे काटेगा अल्लाह उसको काट देगा। उससे मुंसलिक है फरिश्ता शाहिदुर रहम जो इस अहद पर गवाह है हदीस फरिश्ता रहम में, जैसा कि सही बुखारी 3208 और सही मुस्लिम 2643 में है। फरिश्ता रहम में भेजा जाता है और तकदीर लिखता है। ये काम मुल्कुल अरहाम का है, लेकिन दीगर रिवायात में गवाह फरिश्तों का जिक्र है जो इस तहरीर पर गवाह बनते हैं। हदीस रिश्तेदारी की गवाही, जैसा कि मसनद अहमद 1774 में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन रिश्तेदारी यानी रहम एक गवाह की शक्ल में आएगी जिसकी ज़बान फसीह और साफ गो होगी। उलमा कहते हैं ये गवाही या तो खुद रहम को बोलने की ताकत दी जाएगी या ये फरिश्ता शाहिद और रहम होगा जो इंसानों के हक में या उनके खिलाफ गवाही देगा। अपनी पिछली वीडियोस में हमने ये भी बयान किया कि अल्लाह ने हर जानदार को पानी से पैदा किया। आसमान के गुंबद के ऊपर और जमीन के नीचे पानी की तख्लीक, जमीन के ऊपर मजबूत गुंबद कुरान और इस्लामी कॉस्मोलॉजी के मुताबिक जमीन की असल शक्ल, आसमानों का इब्तिदाई पानी, कुर्सी यानी अल्लाह का पाया, अर्श यानी अल्लाह का तख्त, लोहे महफूज, पेन यानी अलकलम। क्यों अल्लाह ने कायनात पैदा की? अल्लाह की पहली तख्लीक, कायनात के साथ दरवाजे और जिहाद, और इस पर भी कि अल्लाह कहाँ था जब उसने कायनात को पैदा नहीं किया था। अगर आपने वो नहीं देखी तो जरूर देखें। अब आगे बढ़ते हैं। अंबिया के साथ किरदार। हजरत
आदम अलैहिस्सलाम। फरिश्ता शाहिदुर रहम ने सबसे पहले रहम यानी हजरत हव्वा के रहम पर गवाही दी, जो इंसानियत की माँ है और जिनसे तमाम रिश्तेदारी निकली। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनकी नस्ल और रिश्तेदारी के जरिए अंबिया इस्माइल और इसहाक महफूज रहें, और इस फरिश्ते ने उनकी औलाद के लिए की गई दुआ पर गवाही दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, उनकी माँ के रहम की हुर्मत और अल्लाह की हिफाजत पर गवाही दी जब फिरौन ने कत्ल का हुक्म दिया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, उनकी विलादत बजाते खुद एक गवाही थी। शाहिदुर रहम ने गवाही दी कि सैयदा मरियम का रहम पाक है, किसी मर्द ने उसे नहीं छुआ और अल्लाह ने उसको चुन लिया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी मुकद्दस नसब, जिसको सबसे पाक नसब करार दिया गया, महफूज रखी गई। और फरिश्ता शाहिदुर रहम ने गवाही दी कि आपकी नस्ल में कोई नापाकी दाखिल न हुई। हदीस, मैं पाक सुल्बों और पाक रहमों से गुजरता हुआ पैदा किया गया। तबरानी, बेहकी। तसावुफी तालीमात में सोफिया शाहिदुर रहम को महज जिस्मानी रहम का गवाह नहीं समझते, बल्कि वो रूह के रहम का गवाह है। हजरत इब्ने अरबी रहम को एक पोशीदा आलिमुल गैब करार देते हैं, जहां से हकीकतें पैदा होती हैं। शायद रहम सिर्फ जिस्मानी जिंदगी पर नहीं, बल्कि नीयतों की विलादत पर भी गवाह है, जो दिल के रहम से जन्म लेती हैं। हजरत मौलाना रूमी सिखाते हैं कि हर अमल एक नीयत के रहम से पैदा होता है। ये फरिश्ता उस पर गवाह है जो हम दिल में अमल करते हैं और अमल की शक्ल में बाहर लाते हैं। हजरत इमाम गजाली रहम को रिश्तेदारी के ताल्लुक यानी सिलात रहम से जोड़ते हैं। जो कोई रिश्तेदारी तोड़ता है वो अल्लाह के अर्श से जुड़ी रस्सी को तोड़ देता है। शाहिदुर रहम क़यामत के दिन उसके खिलाफ गवाही देगा। तसव्वुफी अलामत, रहम को तख्लीक का रहम भी कहा गया है। जिस तरह बच्चा पहले छुपा होता है और फिर जाहिर होता है, इसी तरह रूह के राज भी छुपे होते हैं। शाहिदुर रहम वो फरिश्ता है जो यकीनी बनाता है कि कुछ भी पोशीदा न रहे, सब रहम जाहिर किए जाएं। कब्र और बरज़ख में फरिश्ता शाहिदुर रहम गवाही देता है कि आया इंसान ने अपने वालिदैन और रिश्तेदारियों का एहतराम किया या नहीं, कि आया उसने अपने खानदान में रहमत को कायम रखा या नहीं, कि आया वो अपनी असल रहम को याद करते हुए आजिज़ी के साथ जिया या उसे भूल कर तकब्बुर में डूबा रहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिश्तेदारी यानी रहम क़यामत के दिन लिपट जाएगी और साफ ज़बान में बात करेगी, ऐ रब, जो मुझे जोड़ने वाला था तो उसे जोड़ दे, और जो मुझे काटने वाला था तो उसे काट दे। जैसा कि सही बुखारी 5988 में आया है। कब्र में उसका मतलब यह है कि खानदान पर की गई मेहरबानियां नूर बन जाती हैं, जबकि रिश्ता काटना तंगी बन जाता है। शाहिदुर रहम वो फरिश्ता है जो उस पर गवाह है और उसे लिखता है। यौम क़यामत पर फरिश्ता शाहिदुर रहम की गवाही जाहिर होगी। वो उन लोगों के हक में गवाही देगा जिन्होंने रिश्तेदारी को जोड़ा और अल्लाह के हुजूर गवाही पेश करेगा। वो उनके खिलाफ गवाही देगा जिन्होंने रिश्तेदारी को तोड़ा। वो उन लोगों को जाहिर करेगा जिन्होंने रहम की हुर्मत की, बेहुरमती की, तकब्बुर, जुल्म या गफलत के जरिए। कुरान सूरा 16 आयत 89 में फरमाता है, और उस दिन हम हर उम्मत में से उन्हीं में से एक गवाह खड़ा करेंगे उन पर, और हम आपको ए मोहम्मद इन सब पर गवाह लाएंगे। फरिश्ता शाहिदुर रहम उन्हीं गवाहों में से है। हिफाजत और आगाही कामिल मुर्शिद के जरिए। तरीकत में मुर्शिद फरिश्ता शाहिदुर रहम का आईना होता है। वो मुरीद की रूह के रहम पर गवाह होता है, देखता है कि कौन सी नीयतें छिपी हुई हैं और तालिब को अंधेरों से रोशनी की तरफ ले जाता है। जिक्र के साथ सांस के जरिए मुर्शिद मुरीद को नई कैफियत पैदा करने में मदद देता है। तौबा, मोहब्बत, आजजी और इन सब पर फरिश्ते गवाह बनते हैं। मुर्शिद नूर की निस्बत यानी सिलसिला को कायम रखता है जो रूहों के रहम की रूहानी रिश्तेदारी है। फरिश्ता शाहिदुर रहम उस निस्बत पर गवाही देता है कि मुरीद रहमत की उस जंजीर से जुड़ा हुआ है। जैसे रहम को काटना यानी सिलातुर रहम तोड़ना इंसान को अल्लाह से काट देता है, ऐसे ही मुर्शिद की रहनुमाई से कट जाना रूहानी रिश्तेदारी के रहम को काट देना है। मुर्शिद तालिब को इस हकीकत से बेदार करता है कि हर सांस जिक्र की एक सूरत है। सांस के जिक्र की तालीम देकर मुर्शिद इंसान को ऐसी हस्ती में बदल देता है जो मुसलसल जिक्र में रहता है, हत्ता के फरिश्तों से भी बुलंद, क्योंकि ये जिक्र इंसान की आजाद मर्जी से होता है। एक कामिल
मुर्शिद यानी कामिल रूहानी रहनुमा तसव्वुफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वारिस समझा जाता है, जो तालिब को रास्ते पर ले जाता है मिट्टी यानी नफ्स से नूर यानी रूह की तरफ। कामिल मुर्शिद मुरीद के अंदर उस नफस अर्रहमान यानी रहमान की सांस को बेदार करने में मदद करता है। मजीद ये कि सूरह कहफ आयत 17 में फरमाया, जिसे अल्लाह हिदायत दे वही हिदायत याफ्ता है, और जिसे वो गुमराह करे तो उसके लिए कोई मुर्शिद रूहानी रहनुमा नहीं मिलेगा। फरिश्ते हमेशा जिक्र में रहते हैं, मगर उनका जिक्र मुकर्रर और महदूद है, जैसा कि अल्लाह ने उनके लिए तय किया है। मगर इंसान मुर्शिद की रहनुमाई से अपनी हर सांस को जिक्र में बदल सकता है, अपने जिक्र को मुसलसल और दायमी बना सकता है जैसे फरिश्ते, बल्कि उससे भी आला, क्योंकि ये आजाद मर्जी से आता है। तरीकत में मुर्शिद हब्सुन नफ्स यानी सांस की निगरानी और जिक्र खफी यानी खामोश जिक्र की तालीम देता है। हर सांस अंदर लेना और हर सांस बाहर निकालना अल्लाह की याद की तस्दीक करता है। ये तालिब को अल्लाह की हुजूरी के मुस्तकिल बहाव में जिंदा कर देता है। कुरान के जरिए सूरह निसा याद दिलाती है कि रहम के बारे में अल्लाह से डरो। सूरह रद आयत 21 कहती है, और वो जोड़ते हैं इन रिश्तों को जिन्हें अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया। सूरह मोहम्मद रहम के रिश्ते तोड़ने वालों को खबरदार करती है। आमाल के जरिए वालिदैन, बहन भाइयों, रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात कायम रखो। खानदान से मिलो चाहे वो तुमसे कट जाएं। बच्चों पर रहमत दिखाओ और माओं का एहतराम करो। जिक्र और दुआ के जरिए या रहमान या रहीम अल्लाह की रहमत से ताल्लुक मजबूत करता है। वालिदैन के लिए दुआ करो, जैसा कि कुरान सूरह 17 आयत 24 में है, ए मेरे रब उन पर रहमत फरमा जैसा कि उन्होंने बचपन में मुझे पाला। वो अमाल जो गवाह के खिलाफ हैं। फरिश्ता शाहिदुर रहम गवाही देता है खिलाफ। तकब्बुर जो रहम की असल को भुला दे। रिश्तेदारी काट देना, कता रहम, माओं, औरतों या जचगी की हुर्मत की तौहीन करना, रूहानी रहम की निस्बत से कट जाना, मुर्शिद को रद्द करना, सिलसिला काटना। तसव्वुफी हिकमत मौलाना रूमी फरमाते हैं, अगर तुम अपने नफ्स को काबू न कर सको तो तुम इब्लीस की मानिंद हो। अगर तुम उस पर गालिबा जाओ तो तुम फरिश्तों से भी बुलंद हो। यहाँ रहम की याद आजिजी है। तुम कभी एक कतरा थे, अब तुम घमंड करते हो। हजरत इब्न अरबी फरमाते हैं, रहम रहमत की अलामत है और अल्लाह की रहमत हर चीज को घेर लेती है। फरिश्ता इस बात पर गवाह है कि आया तुमने अपनी जिंदगी में रहमत को जाहिर किया या नहीं। इमाम गजाली फरमाते हैं, दिल एक रहम है, ये नियतों को जन्म देता है। फरिश्ता शाहिदुर रहम उस पर गवाह होगा कि तुमने इस बातनी रहम से क्या पैदा किया। तो प्यारे नाजरीन, फरिश्ता शाहिदुर रहम बच्चा दानी का गवाह, वो फरिश्ता है जो गवाह है रहम की हुर्मत पर जहां जिंदगी शुरू होती है। रिश्तेदारी के ताल्लुक पर जो अल्लाह के अर्श से जुड़ा है। दिल के रहम पर जहां नियतें पैदा होती हैं। वो आजिजी, रहमत और जिम्मेदारी की याद दहानी है। यौम क़यामत पर उसकी गवाही या तो नूर होगी या हमारे खिलाफ हुज्जत जलाने वाली। उसकी गवाही के साथ हम आहंग होने के लिए रिश्तेदारी जोड़ो, आजिजी के साथ जियो, कामिल मुर्शिद की पैरवी करो ताकि रूहानी तौर पर दोबारा पैदा हो सको। जिक्र में मशगूल रहो यहां तक कि हर सांस अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत बन जाए। यूं इंसान तकब्बुर से निकलता है, अपने नफ्स को काबू में करता है और ऐसी हस्ती बन जाता है जो फरिश्तों से भी अजीम है। उस राज को पूरा करते हुए जो अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया जब आदम के बारे में कहा, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। जैसा कि कुरान सूरह 2 आयत 30 में आया है। हमारा वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको ये मवाद पसंद आए और फायदामंद लगे तो हमसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों से शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद मुस्तनद ईमान को मजबूत करने वाले मवाद के लिए हम सब इस इल्म के सफर को साथ जारी रख सकें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।